ये आपके पास एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये एक सेल लगी हुई है 10 वोल्ट की, और इधर भी हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया मान लीजिए 5 ओम। ठीक, इस सर्किट के अंदर करंट कितनी है, करंट इन सर्किट, इसको हम लूप लॉ से कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए लूप लॉ लगाने के लिए हमने बताया, पहली बात तो आप सिंबल सीख लीजिए अच्छी तरह से कि सिंबल कैसे लेना है। सेल की बात करेंगे तो जो भी आपने पाथ डिसाइड किया हुआ है उस पाथ के हिसाब से अगर सेल के प्लस की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे, माइनस की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव लेंगे। रेजिस्टेंस की बात की जाए तो रेजिस्टेंस में अगर करंट की डायरेक्शन में आप चल रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और करंट के अपोजिट चल रहे हैं तो पोटेंशियल गेन होगा। अच्छा, उससे भी चीज़ क्या है, अब लगाएंगे कैसे इस क्वेश्चन को, तो लूप लॉ लगाने से पहले इसके कुछ स्टेप जान लीजिए। जब भी आपको लूप लॉ लगाना हो तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सर्किट के अंदर पहले तो आप करंट को शो करिए कि किस सेल से कहाँ से करंट निकल रही, पूरे सर्किट में करंट का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन आपको तैयार करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप हो गया शो द करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑल रजिस्टर्स, सभी प्रतिरोधों में, सभी रजिस्टर में जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे कैसे हुआ। इसके लिए अगर हमारे सर्किट में एक से ज़्यादा सेल हों तो करंट को हम किसी एक सेल से भी ले सकते हैं और जितने सेल दिए हैं सबसे भी ले सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। तो शो द करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑल रजिस्टर्स, ठीक है, फ्रॉम वन सेल या मोर देन वन सेल। ठीक, कोई एक ही सेल लिया जाए या एक से ज़्यादा सेल से करंट को हम निकालते हुए दिखलाएंगे, और सारे रजिस्टर्स में कितनी कितनी करंट है उस करंट को पहले हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पूरा दिखला देंगे कहाँ कहाँ करंट जा रही है। और इसको अप्लाई करते समय बाय यूजिंग किरचॉफ करंट लॉ, और जब इस करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो वहाँ पे करंट किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ था जिसको आप करंट लॉ या जंक्शन रूल कहते हो उसका ध्यान रखिएगा कि किसी भी ज्वाइंट पर जितनी करंट आ रही है वहाँ से उतनी ही करंट मूव करेगी। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आप लूप लॉ लगाना है तो पहला स्टेप है उसमें जो भी क्लोज पाथ आप लेंगे, जो भी लूप लेंगे उसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, किस में किधर करंट जा रही पूरा दिखाना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप क्या होगा, सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, टेक अ क्लोज लूप, कोई एक क्लोज लूप डिसाइड कर लीजिए। एक लूप भी हो सकता है, एक से ज़्यादा लूप भी हो सकते हैं। तो अपना लूप डिसाइड करिए कि हम किस में किरचॉफ लॉ लगाने जा रहे हैं। और तीसरे स्टेप में आएगा स्टेप नंबर 3, चॉइस अ पाथ, चॉइस अ कंडक्टिंग पाथ, या चूज अ कंडक्टिंग पाथ इन लूप। उस लूप में आपके करंट के जो कंडक्टिंग हो रही है, करंट का जो चालन हो रहा है उसका पाथ आपको चूज़ करना पड़ेगा। अब ये 3 स्टेप लगाने के बाद, ये 3 स्टेप अगर आप कर लेंगे अच्छे से तो आप सेकेंड लॉ को अप्लाई करना सीख जाएंगे। और देखिए सबसे बड़ी बेनिफिट क्या चीज़ है कि ये तीनों चीज़ आपकी इच्छा अनुसार है, आप जैसा चाहो वैसा करंट डिस्ट्रीब्यूशन करो, चाहे किसी एक सेल से निकालो दिखलाओ और चाहे एक से ज़्यादा सेल से निकाल दिखलाओ, ये आपके ऊपर है। सेकंड है क्लोज लूप को डिसाइड करिए, कोई भी चॉइस कर लीजिए, तो ये भी हमारे अच्छा अनुसार है, हम चाहे जिस लूप को ले ले। तीसरा क्या है, कंडक्टिंग पाथ बनाइए उस लूप के अंदर, तो ये भी हमारे ऊपर, हम चाहे तो क्लॉकवाइज मूव करें चाहे एंटी क्लॉकवाइज मूव करें। यही देखा जाए तो किरचॉफ लॉ लगाना बहुत आसान है, बस इसमें थोड़ा सिंबल में ध्यान आपको रखना है, वो भी हम तरीका आपको बता दें कितनी आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कोई भी लूप मिले सबसे पहले उस लूप में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। सेकंड, उस सर्किट के अंदर जितने लूप हैं या एक लूप है, 2 लूप हैं, उन सारे लूप को लेना है बारी बारी, सबके लिए किरचॉफ लॉ लगा के इक्वेशन बनानी है। और थर्ड स्टेप होगा कि उस लूप के अंदर पाथ की, कंडक्टिंग पाथ की अपनी डायरेक्शन जो मूवमेंट का वो आपको शो करना है। इन 3 स्टेप लगाने के बाद आप किरचॉफ लॉ को यूज़ करना सीखेंगे। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन कह रहा था, इसमें कह रहा है कि इस सर्किट के अंदर करंट कितनी है
करंट इन सर्किट बतानी है आपको। एक तो नॉर्मली मेथड से देखिए, इसमें तो किरचॉफ लॉ की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आसानी से हो जाएगा। लेकिन एग्जाम्पल ऐसा लिया गया ताकि किरचॉफ लॉ लगाना सीखना है अभी हमको स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से भाई सेल है, ये प्लस ये माइनस, यहाँ से करंट निकली मान लीजिए आई, और ये करंट हमको पता करना है, ये करंट इसमें गई, यहाँ से इसमें गई, यहाँ से इसमें गई, यहाँ से वापस। सेल के प्लस से जितनी करंट निकलती है, सेल के माइनस पर उतनी करंट वापस भी आनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तो इसमें एक ही सेल है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोर्स ऑफ करंट एक ही है, और यहाँ से निकलने वाली करंट सारे सर्किट में, सारे रजिस्टर में जा रही है। ये तीनों के तीनों रजिस्टर क्या हुए, सीरीज में हो गए। तो सीरीज में टोटल रजिस्टेंस हमारा यहाँ पे निकालेंगे तो 5 + 3 + 2, तो 5 + 3 + 2 ये आ गया 10 ओम। और इसमें टोटल वोल्टेज यहाँ से सप्लाई जो दी गई है वो 10 वोल्ट की है। तो सर्किट के अंदर करंट कितनी हुई, ओम लॉ का इस्तेमाल करके हम लोग आसानी से कर लिए, करंट आ गया 1 एम्पियर। ये तो हमने जनरल मेथड यानी ओम लॉ से किया, क्योंकि इसमें ये कोई कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम नहीं था। लेकिन अब इसमें अगर हम किरचॉफ लॉ लगाना चाहें तो स्टेप समझने, किरचॉफ लॉ का पहला स्टेप क्या था कि किसी भी लूप के अंदर, किसी सर्किट के अंदर जो भी सोर्स ऑफ करंट है वहाँ से करंट निकलते हुए सारे सर्किट में दिखलाइए। तो हमने दिखलाया यहाँ से करंट निकली आई, इसमें भी करंट कितनी है आई, यहाँ से निकलने के बाद इसमें भी करंट आई, यहाँ से इधर आई, और यहाँ से वापस। ये पहला स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया कि उस सर्किट के अंदर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन पहले आप दिखलाइए कि किस रजिस्टर में कितनी करंट जा रही है, कहाँ से किस डायरेक्शन में जा रही है। तो हमने करंट शो कर दिया। दूसरा स्टेप क्या था कि आप कोई भी एक लूप ले लीजिए, तो यहाँ पे एक ही लूप ही बन रहा है, यही हमारा लूप है। कुछ नाम रखना चाहते हैं, नाम रख लीजिए A B C D, ये हमारा एक लूप हो गया। तीसरा स्टेप क्या था कि इस लूप में एक पाथ चॉइस करिए। पाथ आपका क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज, वो हमारे ऊपर है। तो कोई भी एक पाथ चॉइस कर लिया, तो मान लीजिए हमने पाथ ऐसे ले लिया, इस तरह से क्लॉकवाइज, यानी हम ये मान रहे हैं कि हम D पॉइंट से चलेंगे और ऐसे होते हुए यहाँ से फिर वापस D पर आ जाएंगे। उस लूप के अंदर किसी भी एक पॉइंट से, यहाँ से कहीं से भी चालू हुई है, और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आपकी इच्छा अनुसार इधर से घूम फिर के फिर वहीं पर वापस आना है, और सारे पोटेंशियल को सिंबल के साथ जोड़ते जाएंगे, टोटल 0 लिख देंगे। तो चलिए किरचॉफ लॉ अप्लाई करें इसमें। अगर हम किरचॉफ लॉ का यूज़ करें यूजिंग लूप लॉ, इसी क्वेश्चन को अगर हम लूप लॉ से करें तो क्या करना है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हमने दिखला दिया, ये क्लोज पाथ मिल रहा है हमको, क्लोज लूप हमने चॉइस कर लिया, और तीसरा इस लूप के अंदर हमने अपने पाथ डायरेक्शन का जो पाथ है वो हमने दिखला दिया, भाई ऐसे हम मूव कर रहे हैं। अब चलिए किसी भी एक पॉइंट चालू हो जाइए, मान लिया हम यहाँ से चालू हो गए, और यहाँ से इस तरह से क्लॉकवाइज होते हुए फिर यहीं पर वापस आएंगे। रास्ते में जितने भी पोटेंशियल हमको मिलते जाएंगे उन सबको हम काउंट करते जाएंगे। अगर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा हो तो उसको नेगेटिव के साथ, पोटेंशियल गेन हो रहा हो तो उसको पॉजिटिव के साथ। तो चलिए यहाँ से हम ऐसे मूव करें, हमको रास्ते में एक रजिस्टर मिला। रजिस्टर में पोटेंशियल का लेने का क्या तरीका था कि अगर आप करंट के अपोजिट चल रहे होगे तो क्या होता था, पोटेंशियल गेन होता था, यानी प्लस में सिंबल लेंगे। अगर करंट भी इधर होती और आप भी इधर मूव कर रहे होते तो करंट की डायरेक्शन में जब आप चलेंगे तो रजिस्टर में जाने के बाद क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल गेन हो रहा है क्योंकि हम ऐसे चल रहे हैं, ये हमारा पाथ है। तो ऐसे चलते जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट हुए, यहाँ पे है पोटेंशियल क्या हो रहा है, करंट के अपोजिट है, इसलिए करंट वोल्टेज गेन होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ का वोल्टेज कितना हो गया 3I। पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो 3I। फिर यहाँ से ऐसे आगे बढ़े, इधर आ रहे हैं, इसमें भी हम करंट के अपोजिट चल रहे हैं तो ये भी प्लस होगा, +5I। फिर यहाँ पे ऐसे आए तो वो सेल मिल गया। सेल का क्या रूल है कि हम प्लस से माइनस जा रहे हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस लेंगे, कितना 10 वोल्ट। फिर यहाँ से इधर चले, यहाँ भी करंट के अपोजिट है, प्लस लेंगे, +2I = 0, क्योंकि वहीं वापस आ गए। जिस पॉइंट से चले घूम फिर के फिर वहीं पर हम वापस आ गए तो इक्वल लिख दिया गया 0। ये हमारा लूप लॉ होता है कि किसी भी क्लोज लूप में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 0। अब सॉल्व कर लीजिए, 3I 5I और 2I मिलकर हो जाएगा 10I। 10I - 10 = 0, देयरफॉर 10I = 10 हो जाएगा, यानी I की वैल्यू आ गई 1 एम्पियर। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे हमने किरचॉफ से किया और यहाँ पर हमने ओम लॉ से किया। ओम लॉ तब तक काम करेगा जब तक एक ही सेल हो, एक ही लूप बन रहा हो, एक से ज़्यादा लूप ना हो, एक से ज़्यादा सेल ना हो। ठीक, केवल समझाने के लिए ताकि हम किरचॉफ लॉ को लगाना सीखें तो बिल्कुल स्टार्टिंग से लिया जाए। एक सिंपल सा डायग्राम लिया गया था जिसमें केवल एक ही सेल था और एक ही लूप बन रहा था। अब देखिए, अगर हम करंट की डायरेक्शन को साथ शो करने के बाद अगर हम लूप ऐसे लिए होते तो क्या आंसर में कोई इफेक्ट आता? तो बताएगा नहीं, 3 स्टेप हैं और तीनों आपकी इच्छा अनुसार हैं।
पहले स्टेप में आप करंट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखलाएंगे पूरे सर्किट के अंदर, वो भी आप अपने हिसाब से करेंगे। कोई भी सेल हो, अगर एक से ज़्यादा सेल होती, मान लीजिए यहाँ भी एक सेल लगी होती, तो हमारी इच्छा हम चाहे इस सेल से करंट निकाल के पूरे में घुमा दें, या इस सेल से निकाल के पूरे में घुमा दें, या दोनों से निकाल दें, वो भी हमारे पास ऑप्शन है। तो सारी चीज़ आपको खुद डिसाइड करनी है, कोई फिक्स रूल नहीं है, अपने मन से करना है। सेकंड क्या था कि हम एक लूप चॉइस करें, वो भी हमारी इच्छा अनुसार था, हम जिस लूप को चॉइस करना चाहें। तीसरा था कि जो पाथ है वो पाथ आपको डिसाइड करना है कि आप क्लॉकवाइज चलना चाहते हो या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये सब कुछ आपके ही ऊपर है, आपको खुद सब डिसाइड करना है, ठीक है। इस हिसाब से देखा जाए तो आसान बहुत है, बस थोड़ा सिंबल की गलतियाँ होती हैं, उनको आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए एक सिंपल क्वेश्चन लिया गया, तो ये तो हम लोग कर लिए। अब आते हैं दूसरा डायग्राम। देखिए स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन की कॉम्प्लिकेशन को हम लोग बढ़ेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन को कठिन करेंगे। अभी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखिए मान लीजिए अगर एक से ज़्यादा सेल लगे हुए हैं, ये 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 10 वोल्ट, 2 ओम का रजिस्टर, यहाँ पे एक और 10 वोल्ट की बैटरी ले ली, फिर यहाँ पे एक रजिस्टर लिया 1 ओम, सेवन ओम। अब इस सर्किट के अंदर कितनी करंट है, करंट इन सर्किट, इस सर्किट में या कह दें जितने भी रजिस्टर लगे हुए हैं सब में कितनी करंट है, इसको दिखलाना है। किरचॉफ लॉ को यूज़ करिए। देखिए इस क्वेश्चन को भी बिना किरचॉफ के भी कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर सेल एक से ज़्यादा है, तो जब भी एक से ज़्यादा सेल लगी हो तो उसमें बिना किरचॉफ लॉ कैसे करेंगे भी देखते हैं। पहले किरचॉफ लॉ आप यूज़ करिए। मान लीजिए इसका कुछ नाम रख दिया जाए ABCD, ये हमारे पास एक क्लोज लूप है, इसमें 2 सेल लगी हुई हैं, ये 10 वोल्ट की, ये 10 वोल्ट की। इस सेल से भी करंट निकल सकती है, यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, ठीक। तो हम लोग कोई ज़्यादा आसान क्या होता है, किसी एक सेल को ही लिया जाए तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो मान लीजिए सपोज कि यहाँ से करंट निकली I, तो यहाँ से ऐसे गई, इसमें करंट कितनी गई I, यहाँ से फिर इसमें कितनी करंट है I, यहाँ से इसमें कितनी करंट है I। तो जितने रजिस्टर थे सब में हमने करंट दिखला दिया, करंट की डायरेक्शन दिखला दी। अब हम क्या करेंगे, एक लूप हमने लिया, इस लूप में एक पाथ बनाएंगे। तो पाथ मान लीजिए हम इस तरह से चल रहे हैं, ऐसे, इस बार एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। मान लो कोई भी पाथ लीजिए, आंसर वही आएगा, उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बस हमने एक बात आपको बताई थी, अगर कोई लूप आपने लिया और सॉल्व किया, अगर करंट की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो नेगेटिव आने का मतलब है कि जो डायरेक्शन आप यहाँ पे शो कर रहे हो एक्चुअल में वो डायरेक्शन नहीं होगी, उसका उल्टा होगा, बस वैल्यू आपकी निकलेगी। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इस तरह से लूप घुमा रहे हैं, यानी हम ए पॉइंट से चलेंगे और ऐसे होते हुए फिर ए पॉइंट पर वापस आएंगे, सारे पोटेंशियल को काउंट करते चलेंगे। तो लगाइए किरचॉफ लॉ, ए से चले, यहाँ पर रजिस्टर है और रजिस्टर में हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप होगा। तो इसको माइनस के साथ लिखेंगे। कितना पोटेंशियल होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस यानी 7I। फिर यहाँ से ऐसे चले, यहाँ पर भी करंट की डायरेक्शन में माइनस आया, -I इंटू 1 करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। फिर यहाँ पे सेल मिल गया, सेल में हम प्लस की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल प्लस हो गया, 10 वोल्ट, वोल्ट ना लिखे केवल 10। फिर यहाँ से आगे बढ़े, करंट की डायरेक्शन में नेगेटिव -2I। फिर यहाँ पे आए, सेल में प्लस की तरफ जा रहे हैं, +10। फिर यहाँ से ए पर वापस आ गए, =0। अब इसको सॉल्व कर लें, -7I, -2I और -I, ये तीनों मिलके हो गया माइनस का 10I। तो माइनस का 10I और प्लस का 20 = 0। 10I को उधर ले जाएंगे, 10I = 20, तो I की वैल्यू आ गई 2 एम्पियर। अब इसको बिना किरचॉफ लॉ के कैसे करते, जब एक ही सर्किट है, वो उसमें एक से ज़्यादा सेल हो लेकिन लूप एक बन रहा हो, यहाँ पर लूप एक ही है, ठीक है। तो जब एक ही लूप बन रहा हो तो आप बस सेल को ध्यान से देखिए, जो दोनों सेल जुड़े हुए हैं वो सेल की जो पोलैरिटी है, उनकी जो ध्रुवता है, उनके प्लस और माइनस को ध्यान से देखिए। तो यहाँ से जो करंट निकलेगी वो इधर जा रही है और यहाँ जो करंट निकलेगी इधर जा रही है, यानी दोनों सेल एक ही डायरेक्शन में करंट को भेज रहे हैं, तो दोनों सेल एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ही दोनों का पोटेंशियल ऐड हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम कहेंगे टोटल पोटेंशियल जो है वो 10 + 10 मिलकर 20 हो गया। और टोटल रजिस्टेंस, सारे रजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं, तो सीरीज में 7 और 1 8 और 8 2 10, तो टोटल रजिस्टेंस आ गया 10। सीधे I = V/R लगाया, 2 एम्पियर आंसर आ गया, ठीक। ये आसान से हो जा रहा है, किरचॉफ लॉ इतना लगाना पड़ रहा है हमको, लेकिन अभी हम किरचॉफ लॉ सीख रहे हैं, लूप लॉ सीख रहे हैं। अभी सिंगल डायग्राम लेके चलते हैं ताकि खूब अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी स्टेप बाय स्टेप इसको क्वेश्चन को बढ़ाया जाएगा, तब आपको और समझ में आएगा। अब इस बार हम लोग सेल लेते हैं जो
अपोजिट डायरेक्शन में जुड़े हुए हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक सेल लगी हुई है 12 वोल्ट की, उसके बाद एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, मान लीजिए 1 ओम लगा हुआ है, और इधर लगा दिए हम 18 वोल्ट। फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले लिया गया 2 ओम, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले लिया गया मान लीजिए 3 ओम। सेम क्वेश्चन है। अब इसमें बताइए करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो क्या करेंगे, दोनों तरह से कर सकते हैं। अगर सेल की बात देखी जाए तो इसका प्लस इधर है, करंट इधर निकलेगी, इसमें से भी करंट इधर निकलेगी, दोनों सेल एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो टोटल वोल्टेज हमारा 18 + 12 ऐड हो गया 30 वोल्ट। रजिस्टेंस निकाली जाए तो 1, 2 और 3, 1 और 2 मिलकर 3 हो गया, 3, 3, 6, टोटल रजिस्टेंस 6, तो करंट हो गई E = V/R 30/6 यानी 5 एम्पियर। और जरा लूप लगा के देखें, लूप लगा के लिए करंट दिखाइए। मान लो कोई भी एक सेल ले ली, और जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब दो सेल हो जो ज़्यादा वोल्टेज वाली हो उसमें से निकाल दिया जाता है। तो मान लो यहाँ से करंट निकली आई, इसमें करंट आई गई, यहाँ से निकल के करंट इधर आई, ऐसे आई, इसमें करंट आई, यहाँ से करंट ऐसे आई। ठीक, सॉल्व के लिए किरचॉफ लॉ मान लो इस पॉइंट से चले और घूम फिर के फिर यहीं वापस आना है। मान लीजिए लूप हमारा ऐसे चल रहा है, तो जब हम ऐसे चलेंगे तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो -3 आई। फिर यहाँ से ऐसे गए -2 आई। ठीक, फिर यहाँ पे सेल के प्लस की तरफ जा रहे हैं, +18 -i, यहाँ पे +12 = 0। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा -3 -2 -1, तो -6i, 18 और 2 +30 = 0। ट्रांसफ़र कर लीजिए, i की वैल्यू आ गई 5 एम्पियर। अगर किसी में सेल जो लगे हैं 2, लेकिन दोनों की जो पोलरिटी है, जो उनका प्लस माइनस है, वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, तब क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को किया जाए, इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है, मान लीजिए ये 10 वोल्ट की बैटरी, 2 ओम रजिस्टर, फिर यहाँ पे एक बैटरी लगा दी गई 15 ओम, यहाँ पे एक रजिस्टर 20 ओम, ये 3 ओम। इस बार सर्किट के अंदर करंट बताइए कितनी होगी। तो दो तरीके से करते हैं, पहले ओमला लगाइए। तो ओमला हम देखेंगे यहाँ पे ये वाला जो बैटरी का प्लस है इस तरफ है, इधर से करंट यहाँ निकलेगी और इसकी करंट इधर से निकलेगी, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो दोनों सेल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। तो इन दोनों का जो टोटल पोटेंशियल होगा इनके डिफरेंस के इक्वल होगा। तो 15 और 10 का डिफरेंस आ गया 5 वोल्ट। और रेजिस्टेंस सब सीरीज में लगे हुए हैं एक साथ, तो 3 और 20 और 2 तो ये 25। तो करंट की वैल्यू हो गई I = V/R, V की वैल्यू 5, R की वैल्यू 25, यानी करंट हमारी आ गई 1.5 एम्पियर। अब इसी को जरा किरचॉफ का लूप लॉ लगा के देखिए। अगर हम लूप लॉ लगाते हैं, मान लीजिए इस पॉइंट से चलते हैं और इस तरह से सर्किल घूमते हुए फिर हम वहीं पर वापस आएंगे। तो यहाँ से जब आप चलें, पहले करंट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखलाइए। इस सेल को लेते हैं तो करंट इधर से दिखलाना पड़ेगा, इस सेल को लेते हैं तो करंट को इधर दिखाना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमने यहाँ से लिया करंट I, तो इसमें करंट इधर जा रही है, यहाँ से निकलने के बाद करंट इधर जाएगी, फिर यहाँ से निकलने के बाद करंट इधर जाएगी, और इस तरह से हम लूप चला रहे हैं। स्टार्ट करिए, यहाँ से इससे गए, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -3i, फिर यहाँ से इससे गए, करंट की डायरेक्शन है तो -20i, यहाँ सेल का +15, यहाँ पे करंट डायरेक्शन है तो -2i, यहाँ पे आए सेल के माइनस में जा रहे हैं तो -10 = 0। सॉल्व करिए, -3 -20 -2 तो -25i, +15 -10 तो हो गया +5 = 0। ट्रांसफ़र कर लें, 25i = 5, i की वैल्यू आ गई 5/25, यानी आंसर आ गया 1/5 एम्पियर। आंसर वही मिल रहा है। ये भी हम लोगों ने छोटे छोटे क्वेश्चन देखे हैं जिसमें केवल एक ही लूप बन रहा हो। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर एक से ज़्यादा सेल है भी तो उस सेल को हम लोग देखेंगे, उस सेल एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं या अपोज कर रहे हैं, तो उसमें लूप लॉ भी लग सकता है, और साधारण रूप से यानी नॉर्मली हम ओम लॉ से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ऐसा लिया गया ताकि अभी आप एक एक करके थोड़ा सा ये जो सिंबल ले रहे हैं इस सिंबल को लगाना सीखिए, यही मेन चीज़ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसमें एक से ज़्यादा सेल हो और थोड़ा सा लूप को चेंजिंग करेंगे।
ताकि एक से ज़्यादा सेल हो जाए और थोड़ा सा लूप भी एक से ज़्यादा मिले। तब क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास सपोज़ करिए ये हमारे पास एक रजिस्टर है 28 ओम, उसके बाद यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दिए 54 ओम, यहाँ पे एक सेल लगी हुई है 8 वोल्ट, यहाँ पे एक सेल लगा दिए 12 वोल्ट, यहाँ पे एक सेल लगा दीजिए आप इस तरह से, ये मान लीजिए 1 वोल्ट। चलिए इसमें मान लो हम यहाँ पे करंट शो करें, इसके अंदर हम पूछ रहे हैं यहाँ पे कितनी करंट है, यहाँ पे आई ले दिया जाए, इस आई की वैल्यू बतानी है। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 3 सेल हैं, 8 वोल्ट की ये सेल है, 12 वोल्ट की ये सेल है, 1 वोल्ट की यहाँ लगी है, 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, और कह रहा है इस वाली ब्रांच में यहाँ से जो करंट जा रही थी उस करंट की वैल्यू बताइए। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से अगर हमको करंट पूछ रहा है तो हम इसी को हम अपने मेन सेल मान लें। हालांकि ये 8 वोल्ट की है, ये 1 वोल्ट की, या 12 वोल्ट की, तो जनरली लोग क्या करते हैं जो ज़्यादा वोल्टेज की वहाँ से करंट को निकालते हैं, ठीक। और एक ही सेल से करंट निकालने, एक से ज़्यादा से निकालने, हमारे पास दोनों आसान। देखिए इसी क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे। अगर हम यहाँ से सेल करंट निकालें, मान लीजिए I1, इस वाले सेल से करंट यहाँ से निकली मान लीजिए I2। अब इस जॉइंट पे किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लग जाएगा कि इस जॉइंट पे इधर से करंट I1 आई है, इधर से I2 आई है, तो यहाँ पे कितनी करंट जाएगी, I1 प्लस I2। यानी एक्चुअल में ये जो I लिख रहे हैं वो I1 प्लस I2 के इक्वल है। तो जो I की वैल्यू है वो I1 प्लस I2 है, ये हमने नोट कर लिया। जो इसमें करंट जाएगी वो इन दोनों के सम के इक्वल जाएगी, ठीक। इस तरीके से हमने किया कि जो I है एक्चुअल में I1 प्लस I2, ठीक। ये बात समझ में किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लग गया। अब सारे रजिस्टर में तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना था, तो पहले दिखलाइए, यहाँ से I2 करंट निकली थी, ऐसे गई, यहाँ से I1 निकली, ऐसे दोनों मिलके यहाँ गए, यहाँ तक गए, और यहाँ पे जब पहुँचे ज्वाइंट यहाँ फिर आ गया। यहाँ पे फिर क्या होगा, ज्वाइंट की तरफ जितनी करंट आ रही है उतनी यहाँ से निकलेगी, तो यहाँ से कुछ करंट इधर जानी है, कुछ इधर जानी है। अब किधर किधर कितनी ले जाएंगे, तो सेल के प्लस से जितनी करंट निकलती है माइनस पर उतनी ही वापस आती है। तो अगर यहाँ से I2 करंट निकल गई थी, तो जब यहाँ से इधर घूमने की बारी आएगी तो I2 क्या होगा, यहाँ से बैक हो जाएगा, और I1 वाली करंट यहाँ पे ऐड हुई थी, I1 इधर बैक हो जाएगी, ठीक। तो सारे रजिस्टर में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिखला दिया कि इस वाले रजिस्टर में करंट इधर जा रही है, इस वाले रजिस्टर में करंट इधर जा रही है। 2 ही रजिस्टर हमको दिया था। पहला स्टेप मेरा कंप्लीट हुआ कि सारे रजिस्टर के अंदर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखलाइए। सेकंड में क्या करते हैं, कोई लूप चॉइस करिए। तो देखो लूप यहाँ पे 2 बन रहे हैं, एक लूप हमारा क्लोज ये हो सकता है इतना, और एक ये वाला हो सकता है। 2 लूप हैं, दोनों को बारी बारी लेंगे, 2 इक्वेशन बनाएंगे, आंसर आ जाएगा। तीसरा तरीका क्या है कि किसी भी लूप में आप पाथ बताइए। तो मान लीजिए 2 लूप है, इसमें हमने पाथ ऐसे लिया, लूप नंबर 1, इसमें भी पाथ ऐसे ले रहे हैं, लूप नंबर 2। लूप की डायरेक्शन आपके हिसाब से आप क्लॉकवाइज लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। अब अप्लाई करिए इस लूप में, लूप नंबर 1, लूप 1 में जब हम किरचॉफ का लूप लॉ लगाएंगे, क्या तरीका है कि किसी एक पॉइंट से चले और घूम फिर के फिर वहीं पर वापस आ जाए। तो मान लीजिए हम यहाँ से स्टार्ट हुए, ऐसे जा रहे हैं, करंट इधर आ रही है, हम करंट के अपोजिट चल रहे हैं। जब करंट के अपोजिट चलते हैं तो क्या होता है, पोटेंशियल प्लस में ले जाता है। तो 28 इंटू I2। फिर जब हम ऐसे नीचे आ रहे हैं, यहाँ सेल मिला, सेल में हम माइनस तरफ जा रहे हैं तो -1 वोल्ट। फिर यहाँ से ऐसे आएंगे, यहाँ भी सेल में माइनस में जा रहे हैं तो माइनस का 8 वोल्ट। फिर यहाँ से यहाँ पे वापस आ गए, इक्वल 0। यानी रजिस्टर में जब भी हम लूप में मूव करेंगे तो हमको सिर्फ ये देखना कि सेल और रजिस्टर, हालांकि सर्किट में रजिस्टर के अलावा कैपेसिटर भी हो सकता है। अभी हम लोगों को कैपेसिटर क्वेश्चन नहीं करने हैं, अभी हम लोग रजिस्टर और सेल ही मिलेगा। तो सेल में क्या देखना है कि प्लस की तरफ जा रहे हो तो प्लस सिंबल लो, माइनस की तरफ जा रहे हो तो माइनस सिंबल लो। और रजिस्टर में क्या देखना है कि अगर हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे होंगे तो माइनस लेंगे, करंट की अपोजिट चलेंगे तो प्लस लेंगे। भाई इतनी बात याद करनी है। तो 28 I2 -1 -8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिला 28 I2 इज इक्वल 9। तो I2 की वैल्यू मिल गई 9/28। ये I2 की वैल्यू आई। अब इधर जरा लगाइए, इधर जो हम अप्लाई करेंगे लूप नंबर 2, इस लूप में किरचॉफ लॉ लगाएं। तो मान लीजिए हम इस पॉइंट से चालू हुए और इसे घूम फिर के फिर यहीं वापस आ जाएंगे। तो यहाँ से हम चले इधर, करंट भी इधर जा रही है, हम भी इधर चल रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन में इन दोनों का मल्टीपल नेगेटिव हुआ,
तो माइनस का 54I1, यहाँ से ऐसे आए, ये सेल मिल गया रास्ते में, सेल में प्लस में जा रहे हैं तो प्लस का 12, फिर यहाँ से ऐसे चले, फिर सेल मिल गया, प्लस की तरफ जा रहे हैं तो प्लस का 1 इज इक्वल 0, वहीं पर वापस आ गए। इसमें देखिए क्या मिला, 12 और 1 13 है और ये माइनस का है, तो आपको मिल जाएगा 54I1 इज इक्वल 13, तो देयरफॉर I1 की वैल्यू आपको मिल गई 13/54, ये I1 मिल गया। हमसे पूछा था इस बीच में कितनी करंट है, यानी इस I की वैल्यू पूछ रहा था, I किसके इक्वल था, I1 + I2 के इक्वल। I1 की वैल्यू आपने निकाली है 13/54 और I2 की वैल्यू निकाली 9/28, इन्हीं को जोड़ लिया जाए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसमें डिजिट थोड़ा सा ऐसी हो गई, कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन मैं तरीका आपको सीखना था, तो तरीका आपने सीख लिया कि इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कह रहा है क्वेश्चन में कि ये एक सेल लगी हुई है, 6 ओम का रजिस्टर है, 38 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है 3 ओम का, और यहाँ पर एक सेल लगा दिया जाए 20 वोल्ट। ठीक, अगर आपसे पूछता है इस सर्किट में करंट कितनी है, करंट निकाल लेंगे। अगर मान लो यहाँ पे एक इस तरह से वोल्ट मीटर लगा दिया जाए, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, इस वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी होगी। वैसे वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर जिन 2 पॉइंट के बीच लगा हुआ है उन्हीं 2 पॉइंट के बीच का वोल्टेज नापता है। तो इसके लिए हमें पहले इसमें करंट का पता चल जाए तो काम मेरा हो जाएगा। देखिए ये 2 से लगी हुई है 38 20, वही तरीका कि जब एक ही लूप बन रहा हो तो हम लोग किरचॉफ लॉ भी लगा सकते हैं और ओम लॉ भी लगा सकते हैं। अगर सिर्फ ओम लॉ की बात की जाए तो ये 20 इधर से करंट दे रहा है, ये वाला करंट इधर दे रहा है, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट वोल्टेज हमारा कितना आ जाएगा 38 - 20 यानी 18 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना है, तो इस सर्किट में 2 रेजिस्टेंस है, दोनों सीरीज में है, 6 और 3 9। करंट कितनी हो गई V/R 18/9 यानी 2 एम्पीयर की करंट है। और ये 2 एम्पीयर की करंट जब इसके अंदर जाएगी तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, तो पोटेंशियल का इसकी रीडिंग आ जाएगी V = IR, करंट की वैल्यू 2 एम्पीयर और इसका रेजिस्टेंस है 3 यानी 6 वोल्ट। तो इन दोनों पॉइंट के जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 6 वोल्ट आएगा। और इस करंट को अगर हम किरचॉफ लॉ से निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, तो यहाँ से सेल से कोई 2 सेल हैं, 2 में से कोई भी एक सेल ले लो। मान लो यहाँ से करंट ऐसे निकली, आई ऐसे गई, इसमें करंट आई, फिर यहाँ से ऐसे होते हुए वापस। अब इसमें एक लूप बनाया, लूप में हमने पाथ चॉइस किया, मान लीजिए क्लॉकवाइज चल रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट करिए, यहाँ से चले, सेल मिला, प्लस की तरफ जा रहे हैं तो 38, यहाँ से आगे बढ़े, करंट की डायरेक्शन में रजिस्टर में गए तो माइनस, यहाँ से सेल मिला, माइनस तरफ जा रहे हैं तो -20, करंट की डायरेक्शन में है तो -3I, फिर यहाँ पे वापस आ गए इक्वल 0। ठीक, बहुत सिंपल है। -6I -3I दोनों माइनस का 9 उधर ले गए, प्लस का 9 हो गया, इज इक्वल 38 - 20 यानी 18, I की वैल्यू आ गई 2 एम्पियर। तो अभी तक ये हम लोग सिंपल क्वेश्चन लिए, उसमें किरचॉफ लॉ लगा के आसानी से करंट की वैल्यू हम लोग निकाल ले रहे हैं। और ऐसे क्वेश्चन अभी तक लिए गए जिसमें आसानी से ओम लॉ लगा के भी हमारा काम चल रहा है। अब कुछ ऐसे टिपिकल डायग्राम लिए जाएं जिसमें ओम लॉ से क्वेश्चन ना हो और उसमें हमें किरचॉफ लॉ लगाना पड़े, तो कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखा जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग का है कि यहाँ पर एक रजिस्टर, एक सेल यहाँ पर बीच में लगा दिया जाए, फिर एक रजिस्टर, फिर एक सेल लगा दिया जाए। चलिए ये मान लीजिए 80 वोल्ट की सेल लगी हुई है, ये 40 वोल्ट की है, 30 ओम रजिस्टर, 40 ओम रजिस्टर, 40 ओम रजिस्टर। चलिए इस सर्किट के अंदर किस रजिस्टर में कितनी कितनी करंट है, अगर सब में अलग अलग करंट आपको बतानी हो कि इसमें कितनी करंट है, इसमें कितनी करंट है या इसमें कितनी करंट है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए।
भाई सेल तो यहाँ भी 2 है लेकिन लूप 2 हो गया। अगर ये ऊपर वाला पार्ट ना होता, सिर्फ इतना पार्ट होता तो बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हम लोग, ओम लॉ से भी हो जाता। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। पहला स्टेप क्या है कि सर्किट के अंदर जितने भी रजिस्टर हैं सब में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखलाइए। इसके लिए आप किसी एक सेल से निकलने वाली करंट को ले सकते हैं या जितनी भी सेल लगी हैं सबको ले सकते हैं, ये आपके ऊपर चॉइस करता है। तो ज़्यादातर कोशिश करिए कि हमेशा एक सेल का यूज़ करिए, ठीक है। तो मान लो ये 2 वो है 40 वोल्ट की, ये 80 वोल्ट की, तो हमने इसको मेन सेल मान लिया और यहाँ से करंट को निकाल दिए आई। अब यहाँ से जो करंट निकली यहाँ पर ऐसे गई, यहाँ तक तो ठीक है, ये जॉइंट आ गया। अब यहाँ पे किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगेगा कि अगर इस आई में से एक करंट निकल के इधर निकल गई तो बाकी इधर जाएगी। यहाँ पे करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो रही बाई जॉइंट पे आने वाली करंट और जॉइंट से निकलने वाली करंट। तो अगर इस आई में से हमने I1 को इधर शो कर दिया तो बाकी जो करंट बचेगी I माइनस I1 वो इधर चली गई, ठीक। आप I1 I2 भी मान सकते हो, जरूरी नहीं है कि इसमें I1 और इसमें I माइनस I1 लें। इसको I2 कर लीजिए, इसको I2 कर लीजिए, I1 और I2। लेकिन ये ध्यान रखिएगा जॉइंट पे दोनों करंट का जो किरचॉफ लॉ लगेगा वो कहता है I=I1 प्लस I2, ये करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ देखिए आपके ऊपर है, आप जैसा चाहे वैसा डिस्ट्रीब्यूशन कर लीजिए। बस हमको क्या करना है कि सारे रजिस्टर में कितनी कितनी करंट है इसको शो करना है, डायरेक्शन शो करनी है। तो हमने देखा कि यहाँ से जो करंट चली थी I, वो यहाँ पे ऐसे गई I1 और इधर निकल गई I माइनस I1। तो इसमें करंट की वैल्यू भी मालूम हो गई, डायरेक्शन भी मालूम हो गया, इधर है। इस वाले में देखा जाए तो ये I1 करंट ऐसे आई यहाँ पर, इधर डायरेक्शन है इसमें I1, इसमें डायरेक्शन देख लीजिए, यहाँ से करंट निकली थी I1 यहाँ तक आई और इधर से I माइनस I1 दोनों यहाँ पे फिर ज्वाइंट हो गए। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगा कि इस ज्वाइंट पर दो तरफ से करंट आ रही है, दोनों मिलके फिर I हो जाएगा और इसमें करंट जाएगी I और इस तरफ जाएगी, क्योंकि सेल के प्लस से जितनी करंट निकलती है माइनस पर उतनी घूम के वापस भी आनी है। तो इसमें करंट जो होगा वो I होगा और डायरेक्शन इधर होगी। तो सारे रजिस्टर में हमने करंट दिखला दिया, डायरेक्शन दिखला दी। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या कहता है, लूप चॉइस करिए। तो यहाँ पर देखिए 2 लूप बन रहे हैं, एक ये ऊपर वाला हो सकता है, एक ये नीचे वाला हो सकता है, और चाहें तो एक हम ये बाहर ले लें ऐसे, यानी 3 लूप यहाँ पर हम चॉइस करते हैं। 3 में से कोई 2 से मेरा काम चल जाएगा। तो हमने एक A B C D और यहाँ पे E F नंबर रखिए, ये सब नाम ले लिए। यहाँ पे हमने एक लूप लिया हुआ है, लूप है हमारा A B C D A, और एक लूप हमने ले लिया लूप B C E F B। ये 2 लूप हमने चॉइस किया। अब तीसरा स्टेप क्या आता है, उस लूप में आप अपना पाथ, कंडक्शन का पाथ चॉइस करिए। तो हमने इसमें ले लिया क्लॉकवाइज, इसमें भी ले लिया क्लॉकवाइज, ठीक है। पाथ क्या है कि अगर आपके पास 2 क्लोज पाथ मिल रहे हैं तो अगर इसमें हम क्लॉकवाइज शो करें तो ऐसा जरूरी नहीं कि इसमें भी क्लॉकवाइज शो करना पड़ेगा। आप दोनों में क्लॉकवाइज ले लीजिए, दोनों में एंटी क्लॉकवाइज ले लीजिए, या इसमें क्लॉकवाइज लें, इसमें एंटी क्लॉकवाइज ले लें, इसमें क्लॉकवाइज लें, इसमें एंटी क्लॉकवाइज। इस सबसे बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आंसर आपका उतना ही आना है, ठीक। तो सब कुछ आपकी चॉइस पर है, बस आपको सिंबल लगाना आना चाहिए। सिंबल कैसे लिया जाए बस ये चीज़ सीख लीजिए, बाकी इसमें कुछ नहीं है। देखिए इसमें लगाइए, ए पॉइंट से मान लीजिए हम चले और ऐसे घूम फिर के फिर यहीं पर वापस आएंगे। तो स्टार्ट कीजिए, यहाँ से चले, इसे करंट के अपोजिट है तो प्लस लिया जाएगा। तो कितना लेंगे 30 I माइनस I1। फिर यहाँ से ऐसे आए, यहाँ आए, इधर पहुँचे, अब प्लस में जा रहे हैं तो प्लस 40। फिर यहाँ से ऐसे चले, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस 40 I1। फिर यहाँ से ऐसे आए, वापस आ गए यहाँ पर इक्वल 0। सॉल्व करिए, यहाँ से मिलेगा माइनस का 30 I1 और यहाँ से माइनस का 40 I1, तो माइनस का 70 I1 हो गया और I आपको मिलेगा 30 I, जिसको उधर ले चले इक्वल माइनस 40। 0 सब में हटा सकते हैं, 3I माइनस 7 I1 इज इक्वल माइनस 4। ये आपकी एक इक्वेशन मिल गई, ठीक। सेकेंड लूप हमारा ये नीचे वाला है, इसमें किरचॉफ लॉ लगाइए। इसमें भी हम लोग को क्या करना है, ऐसे चलना था। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करिए, ऐसे जा रहे हैं, करंट के अपोजिट है तो प्लस हुआ 40 I1। फिर यहाँ से ऐसे चले, माइनस में जा रहे हैं तो माइनस का 40। फिर यहाँ से ऐसे आए, माइनस में जा रहे हैं तो माइनस का 80। यहाँ से ऐसे आए, करंट के अपोजिट है तो प्लस का 40 I, और फिर यहाँ से ये वापस आ गए इक्वल 0। तो यहाँ पे क्या इक्वेशन मिली आपको, 40I
प्लस 40I1, ये दोनों माइनस के हैं, माइनस का 120 हो गया, उधर ले गए प्लस का 120, 10 से डिवाइड कर लें, हालांकि 4 से ही डिवाइड हो सकता है, 4 से पूरे 40 से कर लीजिए, तो यहाँ मिल जाएगा I प्लस I1 इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन मिल गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर ले, हमारा आंसर हो जाएगा। तो सॉल्व करने के लिए देखिए 3I माइनस 7I1 था, यहाँ पे I प्लस I1 था। अब इसमें चाहिए तो पूरे में 3 से मल्टीप्लाई कर लें, सॉल्व कर लें इसके साथ। तो पहली इक्वेशन हमारी है 3I माइनस 7I1 इज इक्वल -4। जो सेकेंड इक्वेशन है इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3I प्लस 3I1 इज इक्वल 9। दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया जाए, सिंबल चेंज कर दें, माइनस प्लस प्लस, ये चीज़ कैंसिल आउट, 3 और प्लस 7 हो गया 10I1, इधर 9 प्लस 4 13, I1 की वैल्यू हो गई 13/10 यानी 1.3 एम्पियर। I1 किस में करंट जा रही है, इसमें, यानी इस रजिस्टर में करंट आपको मालूम हो गई 1.3 एम्पियर। इस I1 की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपको I मिल जाएगा। जो I की वैल्यू आएगी वो इसकी करंट मालूम हो गई, और I में से I1 माइनस कर देंगे, इसकी करंट मालूम हो जाएगी। तो इस तरह से किसी भी रजिस्टर के अंदर करंट कितनी कितनी है उनको सब मालूम चल गया। तो किरचॉफ लॉ लगाना थोड़ा सीख गए। किरचॉफ लॉ लगाने में बार बार हमने बता रहे सिंबल का आपको ध्यान रखना है। अगर आप करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो तो रजिस्टर के अंदर क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, नेगेटिव लिया जाएगा, और करंट के अपोजिट जा रहे हो रजिस्टर में तो प्लस दिया जाएगा। और सेल का तो आसान है, सेल में माइनस तरफ बाहर निकलोगे तो माइनस लेंगे, प्लस में बाहर निकलेंगे तो प्लस में लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये 6 ओम का रेजिस्टेंस, 3 ओम रेजिस्टेंस, इधर एक सेल लगा दिए 15 वोल्ट, इधर एक सेल लगा दिए 30 वोल्ट, रेजिस्टेंस 3 ओम, मान लीजिए बी डी। चलिए क्वेश्चन है करंट इन बी डी, करंट इन बी डी, इस बी डी में कितनी करंट होगी इसको निकालना है। देखिए तरीका आपको बताया गया था कि किसी भी लूप के अंदर जितने भी सेल हों, चाहे तो हर सेल से आप करंट निकाल लीजिए, चाहे किसी एक सेल से निकालिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मान लीजिए हम यहाँ से करंट को निकालते हैं आई, ये करंट यहाँ से ऐसे आई इस जॉइंट पर, यहाँ पे किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगेगा। इस आई में से करंट निकाल के मान लीजिए इधर चली गई I1 और इधर चली गई I2। ठीक, या आप I में से इधर I1 कर दीजिए, इसको I माइनस I1 कर दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये I1 करंट यहाँ पर पहुँची, इधर से ये I2 इसे आ रही थी, इसमें I2 है, इस जॉइंट पर दोनों आए, जॉइंट पर दोनों करंट आके मिली और इधर फिर वापस कितनी आएगी I, यानी इसमें करंट हो गई I। तो पहला स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया कि हर रजिस्टर्स के अंदर अलग अलग करंट को शो कर दिया गया। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या है कि जो लूप लीजिए आप, तो यहाँ पे 2 लूप बन रहे हैं। हमने इस लूप को लिया, लूप नंबर 1 दे दिया नाम, या ABCD कुछ नाम रख लें, इस पे भी हमने लूप माना। और लूप में जो फ्लो ऑफ पाथ है आपका, कंडक्टिंग पाथ, उस पाथ को हमने डिसाइड कर दिया क्लॉकवाइज, इसमें भी हमने क्लॉकवाइज दिया। अब आप किरचॉफ लॉ लगाइए। देखिए लूप नंबर 1 में अगर किरचॉफ लॉ लगाते हैं, लूप नंबर 1, इसमें मान लीजिए A पॉइंट से हम स्टार्ट किए, यहाँ से चले, करंट की डायरेक्शन में चलने पे क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो माइनस का 6I2, माइनस का 6I2 यहाँ पर पहुँचे। अब यहाँ से नीचे आ रहे हैं, करंट अपोजिट जा रही है, तो प्लस का 3I1। फिर यहाँ से ऐसे आए, यहाँ सेल मिला, सेल में नेगेटिव तरफ जा रहे हैं, तो -15 इज इक्वल 0। इसको सॉल्व कर लें, 3I1 माइनस 6I2 इज इक्वल 15। 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो I1 माइनस 2I2 इज इक्वल 5, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड लूप लीजिए, लूप नंबर सेकेंड लूप में इसी तरह से किरचॉफ लॉ लगाया जाए। मान लीजिए बी पॉइंट से चले, घूम फिर कर बी पर वापस आना है, इधर करंट की डायरेक्शन है तो -3I
यहाँ से ऐसे आए, इसमें प्लस 30 वोल्ट, फिर यहाँ से ऐसे गए, करंट डायरेक्शन है तो -3I1 इज इक्वल 0। यहाँ से आपको इक्वेशन क्या मिल गई, ये दोनों 3 को उधर कर लेते हैं, 3I + 3I1 इज इक्वल 30, तो I + I1 इज इक्वल 10। अब देखिए दिक्कत कहाँ हो रही है, ये इक्वेशन जो पहले मिली है वो I1 और I2 के बीच है और दूसरी इक्वेशन I और I1 के बीच है, इसलिए इसको सॉल्व करना दिक्कत है। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ से हमने करंट को I लिया था, यहाँ पे दो पार्ट किए थे I1 और I2। अच्छा, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कहता है कि इस जॉइंट पर आने वाली करंट और यहाँ से जाने वाली करंट का सम इक्वल होना चाहिए। तो ये I1 और I2 दोनों यहाँ से निकल रहे थे और I आया था, तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से जो I है वही I1 + I2 के इक्वल है। तो हम इस जगह पर I1 + I2 को यहाँ पे यूज़ कर लें, तो I की जगह पर जब I1 + I2 लिखेंगे, एक I1 यहाँ पहले से, तो यही इक्वेशन हमारी बन जाएगी 2I1 + I2 इज इक्वल 10। अब ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लिया जाए। इस इक्वेशन को इसके नीचे उतारते हैं। मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2I1 - 4I2 इज इक्वल 10। फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। अब सिंबल को चेंज कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, कैंसिल हो गया। 4I2 + I2 हो गया 5I2, इधर हमारे हो गया 0, I2 की वैल्यू आ गई 0। I2 वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है कि इधर कोई करंट नहीं है, इसमें कोई करंट नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा था कि BD में कितनी करंट है, यानी आपको I1 के बारे में पूछ रहा है। तो जो I2 की वैल्यू आ गई है, इस I2 की वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो I2 वैल्यू आ गई है और हमारी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ले लें या सेकंड इक्वेशन, जो भी आसान पड़े। तो हमारी सेकंड इक्वेशन में अगर इस वैल्यू को हम पुट करते हैं तो 2I1 + I2 की वैल्यू 0 इज इक्वल 10, कि जाके I1 यहाँ से मिल जाएगा 10/2 यानी 5 एम्पियर। तो I1 करंट जो है वो 5 एम्पियर, यानी इसके अंदर करंट जो है वो 5 है। यही हमारा आंसर हो गया। BD में करंट पूछ रहा था, तो BD में करंट आया 5 एम्पियर। ठीक, तो लूप लॉ लगाना हम लोग को सीख गए। जितना ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, खुद करेंगे, तब ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि देखने में बहुत आसान लगता है, सब आ रहा फटाफट, लेकिन जब आप लूप लॉ लगाएंगे, खुद करेंगे, सिंबल की गलतियाँ ना हो, इनका ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। देखिए इसमें कई रेजिस्टेंस है, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 3 वोल्ट की बैटरी, 2 वोल्ट, इधर भी 2 वोल्ट, इधर मान लीजिए 4 वोल्ट, बीच में रेजिस्टेंस लगा दिया गया 2 ओम का। पॉइंट नाम रख दिया A, B, C एंड D। ठीक, क्वेश्चन है करंट इन BD, करंट इन BD, इस BD में कितनी करंट है। यहाँ पे देखिए 4 सेल हो गए। ठीक, क्या प्रोसेस होगा, तरीका मैंने बताया था, एक से ज़्यादा सेल से भी आप करंट ले सकते हैं, किसी एक ही सेल से भी करंट ले सकते हैं, हर तरह से क्वेश्चन। चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से करेंगे। एक बार एक सेल से करंट लेते हैं, एक बार 2 सेल से लेके देखा जाए। चलो मान लो इससे हमने करंट लिया I, एक सेल से आसान पड़ता है, यहाँ से हमने करंट लिया I, ये करंट ऐसे आई, इसके अंदर I करंट है तो इसमें भी I करंट है। यहाँ से फिर इस सेल से आया, यहाँ पहुँचा जॉइंट। अब इस जॉइंट पे इस करंट के 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट हमने इधर भेज दिया, इसका नाम हो गया I1, और इसमें जो करंट गई उसका नाम हो गया I - I1। ये I - I1 इसमें गया, यहाँ पे पहुँचा, यहाँ पहुँचा, इसमें भी I - I1। उसके बाद इस जॉइंट पे आ गया, इस जॉइंट पे ये करंट देखो आ रही है और इधर से ये करंट आ रही है, दोनों मिलके इसमें फिर वापस हुआ। वैसे भी जिस सेल से करंट निकलती है जितनी उतनी वापस होती है, तो यहाँ पे वाई करंट वापस आ गई। तो जितने भी रेजिस्टेंस हैं, सारे रेजिस्टेंस में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन में दिखला दिया। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। सेकंड स्टेप में लूप लेना है, तो लूप यहाँ देखिए 3 ले सकते हैं, एक A B D A ले सकते हैं, B C D B ले सकते हैं, और एक ये बाहर ले सकते हैं। आपकी चॉइस है, कोई भी 2 ले सकते हैं, तो मैंने इन्हीं 2 को ले लिया, 1 और 2। ठीक है, उसके बाद पाथ भी हम अपने सब डिसाइड करें, क्लॉकवाइज लें या एंटी क्लॉकवाइज लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए एक एक करके लूप अप्लाई करते हैं। लूप नंबर 1, लूप नंबर 1 यानी A B D A, A B D A,
इसमें किरचॉफ लॉ लगाया जाए। मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से चले, सेल का प्लस यानी पोटेंशियल बढ़ रहा है 3 वोल्ट, तो 3 लिखेंगे केवल 3। यहाँ से आगे बढ़े, करंट की डायरेक्शन है इसलिए माइनस में आएगा, I माइनस I1 इंटू 1, तो I माइनस I1। आगे बढ़े, B पर पहुँचे, यहाँ से इधर आए, अभी देखिए करंट के अपोजिट चल रहे हैं, करंट इधर जा रही है, हम इधर आ रहे हैं, तो प्लस 2I1। फिर यहाँ से इधर चले, करंट की डायरेक्शन में है तो माइनस I माइनस I1 इंटू 1, तो 1 तो कोई फर्क नहीं पड़ना। फिर यहाँ पहुँचे, यहाँ से माइनस में गए तो -2 इज इक्वल 0। ठीक, तरीका क्या बताइए, बार बार ध्यान सुनिए, बार बार रिपीट कर रहे हैं इसको ताकि आप प्रैक्टिस खूब हो जाए। सेल में जब प्लस की तरफ जाएंगे तो प्लस सिंबल लेंगे, माइनस तरफ जाएंगे तो माइनस सिंबल लेंगे। सेल का तो आसान है। रेजिस्टेंस में क्या है कि जिधर करंट फ्लो हो रही है अगर उधर ही आप चल रहे हो तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है यानी निगेटिव लेते हैं, और करंट के अपोजिट चल रहे हैं तो पॉजिटिव लेते हैं। अब इसको सॉल्व करिए, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, 3 - 2 1 आएगा। यहाँ से देखिए माइनस का I, चलिए ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं एक बार पहले, 3 - I प्लस का I1 प्लस का 2I1 माइनस का I और प्लस का I1 -2 इक्वल 0। अब देखिए इसमें I कितने हैं, एक ये माइनस का I है और एक ये माइनस का I, तो माइनस का 2I मिला, माइनस का 2I। I1 है प्लस का I1 प्लस का 2I1 प्लस का I1 यानी प्लस का 4I1। नंबर है 3 - 2 यानी 1 बचा, उधर ले गए -1। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट लूप है लूप नंबर 2, जिसका नाम आप रख सकते हो BCDB। इसमें किरचॉफ का लूप अप्लाई किया जाए। क्या करते हैं, चलिए मान लीजिए B से स्टार्ट हुए, आप किसी भी पॉइंट से स्टार्ट हो सकते, B से स्टार्ट हुए, ऐसे घूमकर हम इसी पर वापस आएंगे। तो B से जब चले, पहले हमको सेल मिला, सेल में हम प्लस तरफ जा रहे हैं तो +4, फिर हम इधर जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन है इसलिए -I इंटू 1, इधर भी करंट डायरेक्शन है तो -I इंटू 1, इधर सेल में गए माइनस तरफ तो -2, फिर यहाँ पहुँचे, इधर से करंट की डायरेक्शन है तो -2I1, उसके बाद यहाँ B पर वापस आ गए इक्वल 0। देखिए इसमें कितने आई हैं, -I माइनस का 2I, फिर माइनस का 2I1, नंबर 4 - 2 बचा, उधर ले गए -2, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें, हमारा आंसर आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट इसके नीचे नोट किया जाए, 2I प्लस का 4I1 इज इक्वल -1। इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी, सिंबल को चेंज कर दिया गया, माइनस को प्लस कर दिए, प्लस प्लस ये कैंसिल आउट हो गया, 4I1 प्लस का 2I1 तो हो गया 6I1, इधर माइनस का 1 प्लस का 2 यानी 1, तो I1 की वैल्यू आ गई 1/6 एम्पियर। I1 किसकी करंट है, इस 2 ओम में करंट है, 1/6 एम्पियर। डायरेक्शन क्या होगा, D से B। अगर मान लीजिए हम इस से करंट लिए होते, ऐसे ले गए होते, तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे रहा होता तो अपने आप हमारा आंसर 1/6 आता, लेकिन माइनस के साथ आता। वो हमको बताएगा डायरेक्शन जो मानी गई है वो अपोजिट है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक, इसी क्वेश्चन को किसी और सेल से लेकर देखा जाए। चलिए सेम क्वेश्चन को हम लोग दूसरे सेल को लेकर चलते हैं, इसका लूप वगैरह जो चेंज करते हैं, चलिए करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए, नए सिरे से फिर इसमें करंट को फ्लो किया जाए। देखते हैं क्या सेल चेंज करने से आंसर पर कोई इफेक्ट आता है। चलिए 1/6 एम्पियर आंसर आया था, ध्यान रखिएगा। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे सेल से करंट लेके देखते हैं क्या होता है। चलिए इस सेल से करंट ले लिया जाए, किसी भी सेल से देखते हैं। यहाँ से हमने करंट लिया मान लीजिए I, तो इसमें करंट आई I, वो I यहाँ पहुँची, यहाँ से 2 पार्ट हुए, इसमें मान लीजिए चली गई I1 और बाकी जो बचा इधर चला गया I माइनस I1, यानी इसमें करंट कितनी है I माइनस I1, इसमें करंट कितनी है I माइनस I1। इस जॉइंट पर पहुँचे, इधर से ये जॉइंट पर पहुँच रहा I1 और इधर से ये पहुँच रहा I माइनस I1, दोनों ऐड हुए, इसमें वापस आ गया I, इधर से इसे वापस I। ठीक, इस सेल से I करने के लिए I वापस भी आ गई। अब जरा करके देखिए आंसर क्या आता है। फिर 2 लूप बन रहे हैं, कोई भी लूप लीजिए, लूप नंबर 1, लूप नंबर 2। डायरेक्शन क्लॉकवाइज हम बार बार ले रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। आप इसको सॉल्व कीजिए। चलिए ए से स्टार्ट करते हैं और हम ऐसे मूव कर रहे हैं। देखिए हम ऐसे चल रहे हैं, सेल के प्लस पे गए तो +3,
यहाँ पे सेल के करंट के अपोजिट है तो प्लस का आई 1 फिर यहाँ से ऐसे आए, करंट के अपोजिट है तो प्लस हुआ, प्लस का 2i1, फिर ऐसे गए, करंट के अपोजिट है तो प्लस का i और इधर -2 इज इक्वल 0। i और i मिलके हो गया 2i प्लस का 2i1, 3 में से 2 गया 1, उधर ले गए -1, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन बनाइए, इधर वाला लूप लीजिए, लूप नंबर 2। लूप नंबर 2 में मान लीजिए बी से स्टार्ट करते हैं, इधर आए 4, फिर यहाँ पर करंट के अपोजिट है तो प्लस हुआ, प्लस का i माइनस i1, फिर ऐसे गए, करंट के अपोजिट है तो i माइनस i1 प्लस का इसमें भी मिला, सॉरी सेल छूट गया ना, 4 i माइनस i1 इंटू 1, इसमें भी i माइनस i1 इंटू 1, इधर -2, उसके बाद ये करंट की डायरेक्शन है नेगेटिव, -2i1 इज इक्वल 0। तो कितने i इसमें मिलेंगे, प्लस का एक यहाँ मिलेगा, प्लस का एक i यहाँ मिलेगा, तो प्लस का हो गया 2i, i1 कितने हो गए, -i1 माइनस i1 माइनस i1 माइनस का 4i1, नंबर 4 में से हो गया 2, उधर ले गए -2, या i माइनस 2i1 इज इक्वल -1, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें, इसको इक्वेशन 2 ऐसे रहने दिया जाए। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2i प्लस 2i1 इज इक्वल -1, इक्वेशन फर्स्ट हमारी थी, ये सिंबल चेंज किया गया, कैंसिल आउट हुआ, 6i1 और इधर 2 में से 1 गया 1, तो i1 की वैल्यू आ गई 1/6। देखिए i1 किस में करंट है, इस 2 ओम में, i1 की वैल्यू 1/6 एम्पियर। अभी भी आंसर वही आ रहा। तो किसी भी सेल को आप लीजिए, कहीं से भी स्टार्ट करिए, आंसर वही आना है।